Good morning, dear students. Welcome back to our SAMT YouTube channel. Students from 12th English Medium, 12th Science. आज हम इस वीडियो में हमारा जो कमिंग टेस्ट आ रहा है फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम ऑन 14 अक्टूबर को, उसके पेपर स्टाइल, थोड़ा बहुत रिवीजन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो ये पेपर हमारा 14 अक्टूबर को है वो 80 मार्क्स का रहेगा आपका। तो यहाँ मैंने देखो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की पेपर पैटर्न आपकी रहेगी, और उसके थोड़े बहुत रिवीजन आंसर भी मैंने लिखे हुए हैं, तो ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहले तो ये बता दूँ भाई 80 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें जो हमारा सिलेबस है, हमारी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो में से 1 to 5 यूनिट है। यस, फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक 1 to 5 यूनिट फ्रॉम प्रोज सेक्शन एंड 1 to 3 फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। तो पोएम है 1 to 3 एंड प्रोज सेक्शन मीन्स यूनिट है हमारे 1 to 5। दूसरी बुक जो हमारी है विस्टा सप्लीमेंट्री रीडिंग, उसमें से हमने इस मिड टर्म में 3 यूनिट लिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो पहले 3 यूनिट है वो तो हमारा टोटल सिलेबस हो गया पहली बुक में से 1 to 5 यूनिट और दूसरी बुक में से 1 to 3 यूनिट, मीन्स 8 यूनिट। एंड पोएट्री सेक्शन की बात करें पहली यूनिट में से तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोएम। ओके, तो इतना हमारा सिलेबस है, और दूसरा ग्रामेटिकल पार्ट रहेगा हमारा। तो देखते हैं किस तरह की पेपर हमारी पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, जैसे आप स्क्रीन पे दोस्तों देख रहे हैं कि सेक्शन ए, तो सेक्शन ए टोटल आपका 25 मार्क्स का रहेगा। इसमें पहले हमने मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन लिए हुए, मीन्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए हुए, जैसे कि बोर्ड में आते हैं कि पहला ऐसा रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टैंजा रीड करना है और उसके नीचे हमने जो एमसीक्यू दिए उनके आंसर दे दिए। तो जैसे कि ये हमारा पहला स्टैंजा हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो हमारा द लास्ट लेसन, उसमें से लिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। और वो पहला एमसीक्यू देखो कि ओल्ड हॉर्सेस सेट इन एम हेमल्स क्लास ऑन द लास्ट बेंच विथ हिज, तो आंसर है हमारा 3 कॉर्नर हेड। दूसरा है देखो, वॉचर वॉज ब्लैंक्स वेल इंस्ट्रक्टिंग प्रेन, तो वॉचर सीरियस था, तो आंसर आएगा सीरियस। ब्लैंक्स इन द एक्स्ट्रास मीन डिसिप्लिन, तो आंसर है हमारा ड्रिलिंग। एक्स्ट्रा लिखना है डिसिप्लिन का, तो ड्रिलिंग आएगा, क्योंकि वो ड्रिलिंग हो रहा है लेसन में हम देखते हैं। वाई वॉज फ्रेंड अफ्रेड, तो ऑफ क्वेश्चनिंग बाय एम हेमेल ऑन पार्टिसिपल, उस दिन वो एम हेमेल पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करने वाले थे, उसीलिए तो वो थोड़ा बहुत अफ्रेड होता है। व्हाट मेड फ्रेंड्स थिंक अबाउट स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स फॉर अ मोमेंट, तो देखो व्हाट मेड फ्रेंड्स थिंक अबाउट स्पेंडिंग द डे आउट, जो क्यों हुआ, तो वहाँ का वेदर था। देखो आंसर मैंने डार्क नहीं किया, लेकिन आंसर आएगा यहाँ पे भी वार्म एंड ब्राइट वेदर बिसाइड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, तो हमारे आंसर रहेगा। और डिसिप्लिन वाला फिर से आया तो ड्रिलिंग आंसर है। तो इस तरह पहला स्टैंजा होगा, फिर सेकंड स्टैंजा होगा, जो कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जो हमारा थर्ड यूनिट है उसमें से। जैसे कि हाउ डिड पुल लुक लाइक व्हेन द नैरेटर वेंट देयर, तो स्टिल एंड काम। वाई डिड द नैरेटर सिट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो ही वॉज अफ्रेड ऑफ एंटरिंग द पूल अलॉन। व्हाट डिड बिग ब्रिजर्ड ऑफ अ बॉय डू, तो ही पिक अप द नैरेटर एंड टॉस हिम इनटू द डीप एंड। तो इस तरह में आंसर लिखेंगे। याकिमा रिवर के बारे में तो ट्रेचरियस है, बराबर। तो फियर ऑफ डेथ है, फिर से अगेन क्वेश्चन आया। फिर इस तरह कोई पोएम का भी स्टंजा आपको दिया होगा, तो उसमें से देखो हमें जो थर्ड यूनिट है थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसमें से लिया हुआ है कि विच मोमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एक्सोटिक, तो व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट। वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द मोमेंट विल बी एक्सोटिक, तो इफ इट विल फॉस्टर पीस एंड ब्रदरहुड। फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दी हुई है देखो कि वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो एलिट्रेशन एंड इंटरनल रिम, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो इस तरह के पोएट्री सेक्शन के एमसीक्यू आ सकते हैं। फिर हो गया हमारे एमसीक्यू सेक्शन में, ये दूसरा पार्ट रहेगा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो उसमें आपको पैसेज नहीं दिया होगा, डायरेक्ट हमें आंसर देना है। जैसे कि पहला है देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम डेड, तो अर्थ। व्हाट वाज द ओल्ड वुमन्स बिलीव, तो दैट अ मैन डज व्हाट इज रिटन इन हिज डेस्टिनी एंड लिनेज।
हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ द ग्लास, तो ये तीनों है आंसर, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल द ब्रेक ऑफ टाउन, तो फिगर ऑफ स्पीच की भी आ सकती है, तो रिपीटेशन। तो दोस्तों ये जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडिंग का भी है, देखो यहाँ पे कि सेम वॉज अ, तो साइक्रेटिस, विच कलर इज 10 एक्चुअली, तो ब्राउन। तो ये हमारे सप्लीमेंट्री रीडिंग में से लिए हुए पोएम में से भी है, देखो कि वाई इज़ द क्लास डीम, तो बिकॉज द क्लास लैक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए दोस्तों इस तरह के यहाँ पे मैंने 50 जैसे MCQ दिए हैं, आपको 25 हम पेपर में पूछेंगे, जिसका आंसर आपको MCQ रूप में ही लेना है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। अब आएंगे हम सेक्शन बी। जैसे कि सेक्शन बी में पहला पार्ट होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मैंने विथ आंसर यहाँ पे दिए हुए देखो। तो ये क्वेश्चन किस में से हो गए, जो हमारे प्रोज सेक्शन है, यस, जो हमारी फ्लेमिंगो बुक के 1 to 5 यूनिट है, उसमें से हम किसी 3 क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे। मैंने 4 तक दिए होंगे, उसमें से आपको 3 दिने हैं। यहाँ मैंने आंसर देखे, आपको डेमो देखो कि हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, जो दूसरे यूनिट में से है। वाई वर द एल्डर ऑफ विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, फर्स्ट यूनिट में है। ऐसे दूसरे भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए वो देखो कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ रेड ट्रैप, वाई वॉज गांधी समन टू अपीयर इन द कोर्ट, 5th यूनिट हमारा। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो बेंगल मेकिंग वाला दूसरा यूनिट। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, तो हमारा 5th यूनिट। वाई वॉज डगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो 4th यूनिट है हमारा, सॉरी 3rd यूनिट। व्हाट आइडिया डिड द पेडलर गेट अबाउट द वर्ल्ड, तो जो रेट हमारा 4th यूनिट है उसमें से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूरे ब्रीफ में लिखने हैं विथ राइटर्स नेम, टाइटल्स, और फिर जो हम समरी और थीम लिखते हैं उसी तरह हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रोज सेक्शन में से किसी यूनिट में से ऐसा कोई स्टांजा दिया होगा, जैसे कि फर्स्ट है हमारा फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो फर्स्ट यूनिट है उसमें से हमने दिया है। सेकंड ऐसा है तो गांधी जी वाला जो हमारा इंडिगो यूनिट है उसमें से लिया हुआ है। तो ये 4 मार्क्स के आपको 8 ब्लैंक्स लिखनी है, सिर्फ आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर रेक्टिफाई एरर, तो भी आपके यूनिट में से कोई पैसेज दिया होगा जिसमें से हम ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखी होगी, तो आपको रेक्टिफाई करनी है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ इनकरेक्ट वर्ड और करेक्ट वर्ड, इसी तरह हम रेक्टिफाई एरर लिखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन आएगा वो भी टेक्सचुअल रहेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कैसे दिया होगा और आपको जैसे कि नीचे देखो एक्स्ट्रा में मैंने दिया है कि व्हेन स्कूल बिगन देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बस्टल, तो यहाँ पे ग्रेट बस्टल फ्रेजेस है, तो उसका आंसर हमें लिखना है कि लॉट ऑफ मूवमेंट, जो भी आंसर है हमारा वो हम लिखेंगे। तो इस तरह के जो 5 यूनिट है उसमें से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी हम पूछेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल दिए हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में भी हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, एनी 2 क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। 4 मार्क्स के है, 2 मार्क्स ईच, बराबर। तो पोएट्री सेक्शन में से जो हमारे 3 पोएम है उस 3 पोएम में से हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि वाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू पेल विंटर्स मून, तो जैसे कि हमारी पहली पोएम है। वाई डज पेब्लो नेरूडा आवर्स टू कीप स्टिल, तीसरी पोएम है। हाउ डज द पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डिस्क्राइब, तो जैसे कि हमारी दूसरी पोएम है। तो ऐसे पोएम में से 2 क्वेश्चन हमें लिखने हैं कोई भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फिर आएंगे, वो जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडिंग के 3 यूनिट है उसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग, जैसे कि हमारा दूसरा यूनिट है। दूसरा भी क्वेश्चन उसमें से वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, तो भी दूसरे में से। पहले यूनिट में से देखो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है मैंने कि कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो जैसे कि हमारा पहला यूनिट है उसमें से है। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग दूसरे यूनिट में से है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू फर्स्ट यूनिट में से है। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, तो ये हमारा दूसरा यूनिट है उसमें से दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो 3 यूनिट में उसमें से हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो 7 क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, जो कि हमारी ग्रामर टॉपिक के अब चला जाएगा। 5 जो आपको इंटरचेंज करना है, जैसे कि इसमें चेंज द वॉइस आ सकता है, यूजेस ऑफ डिफरेंट यूजेस आ सकते हैं, अनलेस, इफ, अनलेस, एज सून एज, नो सूनर, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, रिमूव टू, यूज टू, असेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नेगेटिव सेंटेंस, यूजेस ऑफ दो, हाउएवर, और एसेटिव, एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव सेंटेंस। ये जो सारे हमारे टॉपिक है थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे विथ आंसर और एक्स्ट्रा आपको करने के भी लिए दिए हैं, आप देख सकते हैं।
तो भी हम गो थ्रू होंगे। 5 आपको लिखना है, 5 मार्क्स के। फिर आएगा क्वेश्चन 8 जो कि इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसे कि हम जिस तरह लिखते हैं, अभी जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक ऑनलाइन क्लास में यही चल रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो एक डायलॉग दिया हुआ है, तो डायलॉग को किस तरह पैसेज में कन्वर्ट किया है, उसी तरह हम पूरे पैसेज के रूप में चेंजेस के साथ लिखेंगे। जो जो चेंजेस है वो भी लिखेंगे, हो सकता है तो वहाँ पे अंडरलाइन भी करेंगे। सेक्शन डी हमारा होगा, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा, ग्राफ है, कोई पेंटिंग है, कोई पिक्चर है, कोई पाई चार्ट है, कुछ भी दिया होगा, तो उसके बेस पे हम 8 सेंटेंस लिखेंगे। अगर ये नहीं लिखना है तो और में ऐसी कोई पोएम दी होगी, अनसीन पोएम पैराफ्रेज करना है, तो ये पोएम के बारे में मिनिमम हमें 8 सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग में हम दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह का जो ईमेल का टॉपिक है, अगर ईमेल नहीं लिखना है तो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। यहाँ ईमेल का मैंने डेमो दिया है, देखो किस तरह हम लिखेंगे। पूरे बॉक्स में जिस तरह के मैंने बॉक्स बनाए हैं उसी तरह हम बॉक्स में बनाएंगे। फ्रॉम टू सीसी सब्जेक्ट डेट, जो ईमेल आईडी आते हैं वो लिखेंगे। फ्रॉम किसको भेजना है, टू कौन भेज रहा है, सीसी अगर एक से ज़्यादा दोस्त को भेजना है तो, नहीं भेजना तो भी हम डैश करेंगे। सब्जेक्ट डेट, और जो हमें डिटेल लिखनी है वो अटैचमेंट में लिखेंगे एक बॉक्स में। अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखना है तो एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, वो भी पूरा बॉक्स में एक एट्रैक्टिव एडवर्टाइज हम बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद सेक्शन ई में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन का, 5 मार्क्स का। तो एप्लीकेशन की पूरी फॉर्मेट यहाँ पे मैंने दी हुई है, देखो किस तरह एजुकेशन, बायोडेटा, रेफरेंस, एक्सपीरियंस, ये सब लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ऐसे राइटिंग का। तो पूरे 300 वर्ड में, मोर देन 300 वर्ड में हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 1-2 मैंने ऐसे के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखो इस फिर से आ गया कि सेक्शन ई में हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन राइटिंग 5 मार्क्स का, और क्वेश्चन आंसर आएगा ऐसे राइटिंग आएगा 6 मार्क्स का। अगर ऐसे राइटिंग नहीं करना तो आपको स्पीच राइटिंग लिखनी पड़ेगी, वो भी ऐसे की तरह ही लिखेंगे कि पहले सब्जेक्ट, डेट, फिर फर्स्ट पैराग्राफ कि भाई आप स्पीच बोल रहे हो तो किस तरह सबको वेलकम करेंगे, पहले वो सब लिखना होता है। और उसके बाद जो डिटेल है वो गोइंग टू बराबर एक्सप्रेस माई ओपिनियन करके हम वो सब लिखेंगे। तो स्पीच भी लिखेंगे, इस तरह के ऐसे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 80 मार्क्स का पेपर हमारा इस तरह का रहेगा बराबर। तो आपको ये में जो हमारी पीडीएफ है वो भी मैं भेजने वाला हूँ असाइनमेंट के रूप में, वो भी आप गो थ्रू होना। सारे यूनिट की मैंने पीडीएफ भेजी हुई है, ग्रामर की भी भेजी हुई है, वो भी गो थ्रू होना बराबर। तो घर से अच्छी तरह प्रिपरेशन करना। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।